की जाती है। हाउ टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द प्लैनेट्स इन द कुंडली। अगर कोई प्लैनेट आप देख रहे हैं, आपने उसको एनालाइज किया कि उसकी पोजीशन देखी, सब कुछ देखा, लेकिन आपने उसकी पावर ही कैलकुलेट नहीं करी, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज अगर प्लैनेट में पावर ही नहीं है तो कैसे आपको कोई भी रिजल्ट्स देगा। वो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी तभी देगा जब उसमें अच्छी पावर होगी, या नेगेटिव रिजल्ट्स भी तभी देगा। और अगर उसमें पावर नहीं है, कोई नेगेटिव प्लैनेट है, मारक ग्रह है, उसमें पावर नहीं है, तो अच्छी बात है, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी नहीं देगा। बट अगर पॉजिटिव ग्रह है, कोई अच्छे ग्रह है, तो वो भी अगर आपके वीक पावर में है, उसके पास पावर नहीं है, तो आपको कोई भी रिजल्ट्स उससे नहीं मिलेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको जल्दी से बताता हूँ शॉर्ट में। 3 मेजर्स हैं। सबसे पहले है उनकी डिग्री। आपको प्लैनेट की डिग्री देखनी होती है आपकी चार्ट में, जहां से भी आपने कुंडली बनाई है, किसी ऐप से या जो आपके पास कुंडली है, उसमें आपकी डिग्री जरूर होगा, जिसे अंश भी कहते हैं। अगर वो 0 to 6 डिग्री पर प्लैनेट है तो बहुत कम रिजल्ट्स होंगे। 6 to 12 पे थोड़े से 25% आप कह सकते हो ज्यादा रिजल्ट्स देगा, लेकिन 12 to 18 पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज हो जाता है, मेजर फेज हो जाता है। मेजर पावर जो होती है वो 12 to 18 डिग्रीज में ही होती है। इस टाइम ग्रह बहुत ज्यादा पावर में होता है। और 18 to 24 थोड़े रिजल्ट्स और डाउन हो जाएंगे, एंड 24 to 30 में आप कह सकते हो बहुत ज्यादा डाउन, या 28 to 30 में तो बिल्कुल 0 रिजल्ट्स हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं दे पाता है, उसके पास पावर नहीं होती है प्लैनेट के पास। दूसरी चीज होती है कंबस्शन। सूर्य से जब ग्रह अस्त हो जाता है उसे कंबस्ट कहते हैं, कंबस्ट प्लैनेट हो जाता है। अगर सूर्य के पास कोई ग्रह बहुत ज्यादा पास आ जाता है, युति बनाकर, जैसे युति बनी होती है, तो आप देखते हैं जैसे सूर्य के साथ कोई ग्रह है किसी घर में, सूर्य, बुध, सूर्य, शनि, तो वो उसके साथ अस्त हो जाता है। बिकॉज सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत ब्राइट होती हैं, तो कोई भी प्लैनेट उसके पास आएगा तो वो दिखेगा ही नहीं, तो वो उसमें पावर भी बहुत कम हो जाएगी। उसे कहते हैं सूर्य से अस्त की अवस्था। इसके बारे में मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। और लास्ट होता है षडबल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको षडबल नहीं पता, षडबल एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर 6 टाइप के बल आते हैं, 6 प्रकार के बल आते हैं, और उसके भी अंदर बहुत सारे बल अलग अलग होते हैं, जिसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी जिसमें सारे बलों के बारे में आपको बताऊंगा। तो षडबल भी आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली के लिए, अगर आपको ग्रहों की पावर देखनी है तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस बेसिस पे हम ग्रहों की पावर, प्लैनेट्स की पावर देखते हैं और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। और फुल वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करें लिंक।